हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी नोटिफिकेशन लेके आया हूं जिसका आप और हमें काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था और ये 5 साल के बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्ती निकली है एपी की, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2022। इससे पहले जो है 2017 के अंदर कमीशन निकला था और ये 5 साल के बाद कमीशन निकला है 2022 में जाकर। तो इसकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हायर एजुकेशन के अंदर जो भर्तियां हैं होनी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसमें भर्ती होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकली है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है वो भी आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम की डेट्स क्या है और फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन है, जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की है, ये भर्तियां निकली है 553 है टोटल भर्ती है सब्जेक्ट के अंदर। इसमें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर मैथमेटिक्स में है उसके अंदर आपको 30 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के अंदर 41 है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 47 वैकेंसी निकल कर आ रही है। सोशियोलॉजी की बात करें तो 11 वैकेंसी है। कॉमर्स में 67। देखिए बम्पर भर्तियां यहाँ पर निकल कर आ रही है और पहली बार हिमाचल में जब से भी कॉलेज कैडर शुरू हुआ है इतनी भर्तियां हमको देखने को मिलती है। इससे पहले कभी इतनी भर्तियां नहीं आई है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कितनी भर्ती है। इकोनॉमिक्स में 39 जो है वैकेंसी है, 39 भर्ती होने वाले हैं एपी के पोस्ट पर असिस्टेंट जो प्रोफेसर हैं कॉलेज कैडर। और यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए 8 वैकेंसी है और संस्कृत के अंदर यहाँ पर 17 वैकेंसी है। ठीक है। म्यूजिक में आपका जो इंस्ट्रूमेंटल है उसमें 24 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के अंदर 37 वैकेंसी है और म्यूजिक जो वोकल है उसमें आपकी 16 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है। जूलॉजी की हम बात करें तो 22 वैकेंसियाँ हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट। देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो कॉलेज कैडर की वैकेंसी है वो 37 वैकेंसी है जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इससे पहले मात्र 15 या 12 वैकेंसी आती थी, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में 12 वैकेंसी निकल कर आ रही है। फिजिक्स के अंदर 40 वैकेंसी है। बॉटनी में 24 वैकेंसी यहाँ पर है और आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंदर 7 वैकेंसीज निकल कर आ रही है। एजुकेशन सब्जेक्ट जो है 3 वैकेंसी है और इंग्लिश में 50 वैकेंसी है। देख लीजिए कितनी बम्पर भर्ती यहाँ पर निकल कर आ रही है। आगे हम बात करेंगे जियोलॉजी, इसमें 4 वैकेंसी है। फिलोसफी के अंदर 5 वैकेंसी है। ठीक है। साइकोलॉजी में देखेंगे 5 वैकेंसी है। कॉमर्शियल आर्ट जो है 1 वैकेंसी। स्कल्पचर में यहाँ पर 1 वैकेंसी निकल कर आ रही है। होम साइंस में देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। ठीक है। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है और टूर ट्रेवल में जो है 3 वैकेंसी निकल कर आ रही है। दोस्तों, इससे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है उसकी बात की। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का एक जो नोटिफिकेशन है वो लिया है। आपको जो सब्जेक्ट वाइज है अलग अलग नोटिफिकेशन दी है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है वो एक जैसा है। किस तरह आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसमें डेट्स जो है सेम रहने वाली है और सिलेबस में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, लेकिन सारी चीज़ें सेम है। तो हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाईलाइट्स है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा आपका, ये 26 मई को क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। ये 11:59 पे क्लोज हो जाएगा आपका जो पोर्टल है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, और ये स्टार्ट हुआ है 28 अप्रैल से। ठीक है। 28 अप्रैल से ये शुरू हुआ है 11:59 पे। अब मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करूँ, 37 वैकेंसीज जो निकल कर आ रही थी, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जो अनरिजर्व कैटेगरी में है वो 17 वैकेंसी है।
आप शेड्यूल कास्ट में बात करेंगे तो 4 वैकेंसी है और ये सिर्फ HP के लिए है शेड्यूल कास्ट जो है। इसमें आप OBC अदर बैकवर्ड की अगर बात करें, ठीक है, ST के लिए देखें तो 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 5 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और जो अनरिजर्व ऑर्थो वगैरह है, PH है, उनके लिए 1 वैकेंसी है। तो ये तो हो गई कैटेगरी वाइज हिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसकी हम बात करेंगे, जो सबके लिए सेम रहने वाले इंस्ट्रक्शंस, किस तरह आपने फॉर्म भरना है। तो मेनली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें जो मेन चीज़ जो आपको मैंने हाईलाइट की है उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए आपके पास चाहिए, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने अपलोड करना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ पर भरेंगे। उसके बाद जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट है अलोंग विद मार्कशीट्स ऑल ईयर्स, जैसे आपका सेमेस्टर वाइज था, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो ये आपको सारी जो है वहाँ पर अपलोड करनी है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको देनी है, जो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपने वहाँ पर अपलोड करने। अगर आपकी कैटेगरी है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हिमाचल के अंदर SC है या आपके पास ST है, OBC है, EWS है, तो आपके लिए ये चीज़ें अपलोड करना मैंडेटरी है। उसके बाद आगे हाइलाइट्स की हम बात करेंगे। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए बोनाफाइड कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर 17 वैकेंसी जो UR है अनरिजर्व्ड है, उसके लिए आप आउट ऑफ स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बोनाफाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हिमाचल में जो SC ST OBC है। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में 37 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज कितनी है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। पे स्केल आपका क्या रहने वाला है, ये बेसिक पे स्केल है 15,600 प्लस 39,100, ठीक है। ये ग्रेड पे जो है 6,000 रहने वाला है। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें कि एसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एसेंशियल इसमें आपके पास जो है 55% में आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके 55 मार्क्स होने कंपलसरी है, और 5% का रिलैक्सेशन है मास्टर डिग्री में। जो OBC है या SC है ST है उन कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। दूसरी क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास नेट या सेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है, जो 2009 से पहले PhD किए हैं, वो भी इसके लिए एग्जेम्प्टेड है, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये पे स्केल का है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये सारी मैंने आपको बता दी। मैं आपको मेन हाइलाइट्स बताने वाला हूँ। आपकी एज क्या रहने वाली है, 18 से 45 के बीच में आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी के लिए, जो जिनके पास हिमाचली बोनाफाइड है और जो यहाँ की SCs है OBC है, उन लोगों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। एज आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2022 तक। आप क्या है 45 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, या 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन आएगा, ये यहाँ पर लिंक है। इस लिंक से आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, इस लिंक से आप सीधा वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, एग्जामिनेशन किस सिटी में होगा, ठीक है, ये शिमला में होगा बिल्कुल। और आपका जो एग्जामिनेशन का मोड है, इन्होंने अभी दोनों ही दिया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, और आपका ऑफलाइन मोड, लेकिन ये ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाएंगे एग्जामिनेशन। दूसरी बात है कि आपका फीस कितना रहने वाला है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है, और SC कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। एंड जो वुमेन्स कैंडिडेट है HP के, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर
नहीं ली जाएगी, उनका फॉर्म जो है फ्री भरा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एडमिट कार्ड जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, मतलब आपको सेपरेट एडमिट कार्ड जो है नहीं दिया जाएगा, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये वाली चीज़ें है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, इसमें आपके पास 2 स्टेज है, 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 के अंदर आपका स्क्रीनिंग होगा, प्रीलिम एग्जाम जिसको कहा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ये प्रीलिम एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है, लेकिन ये जो यहाँ पर आपका एग्जाम जो प्रीलिम्स होगा, ठीक है, 2 फेज है इसके, प्रीलिम्स है, दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका, जो आपके इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 में आपके पास क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ये आपका 70% सब्जेक्ट का रहने वाला है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका हिस्ट्री है तो 70% हिस्ट्री आएगा, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो 70% पॉलिटिकल साइंस आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है तो 70% आपका हिंदी से आएगा, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे, लैंग्वेज इन्होंने इस बार नया जोड़ दिया है, सिलेबस के अंदर ये चेंज हुआ है। दूसरे आपका 7 क्वेश्चन आपके पास हिंदी के आ जाएंगे, और 8 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और एचपी का जो जर्नल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स, ये वाले आ जाएंगे। 8 क्वेश्चन जो है जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आ जाएगा। ये वाली जो चीज है सबके लिए सेम रहने वाली है। यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर्स है एचपी लेवल का, चाहे आप किसी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं, 2 चीजें आपकी सेम रहने वाली है। यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर जो है, इंग्लिश में आपके पास 14 नंबर का क्या आएगा, लैंग्वेज, अगर आपके पास लैंग्वेज आएगी 14 नंबर की, कंसर्निंग लैंग्वेज नॉर्मल। ठीक है, हिंदी के अंदर भी वही आएगा, जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना, ये 7 क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये आपका बाइलिंगुअल होगा, बोथ में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमने अभी स्क्रीनिंग के बारे में बात की, अब हम स्क्रीनिंग से आगे की बात करेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पर जो आपका 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है। आपका 2 घंटे का समय होगा आपके पास, जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही, ओनली शॉर्टलिस्ट होने के लिए ही वैलिड होंगे। उसका जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में, उसका कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। जो आपका, आप चाहे 100 में से 90 नंबर ले आओ, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स जो है इंटरव्यू में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो सीबीटी होने वाला है, जो ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये, इसमें आपको 25% जो है जर्नल कैटेगरी को मिनिमम क्वालिफाइंग रखा है क्राइटेरिया, और 20% रखा है रिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है, पहले ही लिखा है कि जो स्क्रीनिंग जो आपका टेस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्ट होने के लिए है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका जो है सेकंड फेज में आएगा, तो वहां पर भी आपके पास 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, और मिनिमम आपको पास मार्क्स के लिए चाहिए पर्सनैलिटी टेस्ट में, वो चाहिए 45% जनरल कैटेगरी के लिए, और 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरी है। दूसरा जो आपका ये टेस्ट होने वाला है 100 क्वेश्चंस का, उसमें आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और सिलेबस क्या रहने वाला है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली चीजें। अब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपका टेस्ट होने वाला है वहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 100 क्वेश्चन में से।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और ऐसा मौका आपको कभी नहीं आने वाला है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी जो है कभी नहीं आने वाली है। और ये मौका 5 साल बाद आएगा, क्योंकि कॉलेज कैडर के जो कमीशन है बहुत लेट होते। तो आप जी जान से मेहनत कीजिए। और अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट को लेकर, आपको नोट्स चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, ऑल चीज़ें आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी और आप जी जान से मेहनत करिए। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।